Now, welcome dear students. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सक्सेस, सफलता। सफलता बहुत ही सरल है, पर उस सफलता के लिए स्टेप क्या हो, हम कैसा स्ट्रेटजी अर्थात प्लानिंग करके अपने अध्ययन कार्य को करें, किस डायरेक्शन में करें, किस समय पर करें और किस प्रकार से करें, ये सारी बातें हमारी सफलता के लिए आवश्यक है। तो सफलता के कुछ निश्चित बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं में से आप भली भांति अधिकांश बिंदुओं से परिचित हैं। जैसे हम सब कहते हैं, सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है। अंततः देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमको प्रभावित करती हैं, वो सभी हमारी सफलता को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, उन सब बातों में एक महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये समझ लीजिए हमारा दीवार है और इस दीवार को मैं हाथ से धक्का देता हूं, तो क्या ये दीवार खसकता है अपने स्थान से? तो बिल्कुल नहीं। आप, मैं और कुछ लोग और मिलकर के भी इस दीवार पर अपना हाथ से बल लगाते हैं, तो क्या ये दीवार अपने स्थान से सरक पाता है? नहीं सरकता। मेरे द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है, परंतु कार्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अधिकांश विद्यार्थी मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उनके मेहनत के अनुरूप, उनके द्वारा लगाए गए बल के अनुरूप उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। तो क्या कारण है कि मैं बल लगा रहा हूं तो हम सफल नहीं हो रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर दीवार जड़ रूप में स्थिर है और जो मैं बल लगा रहा हूं वो उसकी तुलना में कम है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब निकलेगा। एक दूसरा कि दिशा ठीक नहीं है। इसके स्थान पर यदि मैं एक हथौड़ी लेकर के इस दीवार को मारना शुरू करूं तो कुछ देर बाद देखेंगे कि दीवार से प्लास्टर निकल जाएगा, फिर अंदर का ईंट दिखने लगेगा, और मारते रहेंगे तो दीवार के आर पार हथौड़ी चला जाएगा। अर्थात उसके लिए आवश्यक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार जब भी आप किसी भी विषय में अध्यापन कार्य करते हैं तो उसका एक बढ़िया प्लान आपके पास होना चाहिए। अब बोर्ड कक्षा के लिए प्लान हम कैसे करें? तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो सिलेबस है हम वो अपने सामने रखें। फिर उस सिलेबस के अनुसार बोर्ड की परीक्षाओं में ये बताया जाता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके अनुरूप हमको प्लानिंग करके फिर उसकी पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। ये बात तो ठीक है, पर बाकी चीज़ों को क्या छोड़ दें? तो फर्स्ट रीडिंग करते समय आप ध्यान रखिए, चाहे वो किसी भी कक्षा का रीडिंग हो, फर्स्ट रीडिंग आपको कंपलसरी है, कंप्लीट रीडिंग करना चाहिए। बट हम जब रिवाइज करते हैं, सेकेंड स्टेज में आते हैं रिवीजन के, उस समय हमको इन चीज़ों को फोकस करने की आवश्यकता है कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो उसके लिए एक प्लान करना और अच्छा प्लान करना। हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने अनुभव से आपको सफलता के अनेकों मंत्र देते हैं, पर असली सफलता का मंत्र आप जानते हैं, आप कर सकते हैं।
वो आपके अंदर है। इसलिए आप स्वयं से सोचिए कि अगर अमुक सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो ठीक हो जाए। तो केवल एक ही तरीका है कि उस विषय में आप डूब जाइए, और जो भी आपको डिफ़िकल्टी आता है आप सब्जेक्ट टीचर से उससे कंसल्ट करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और बार बार उसमें जाइए। क्योंकि दोहा आप लोगों ने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। वो आज भी चरितार्थ है, हर जगह आज भी लागू होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी कक्षा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं। आने वाले 2022 में आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम अभी से जुट जाएं। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप देख ही रहे हैं, विद्यालय ठीक से लग नहीं पा रहा है, कोचिंग सेंटर का भी बुरा हाल है, हमको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें हमको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज तक जितनी सफलताएं हैं, या जो भी विद्यार्थी टॉप करता है या आगे रहता है, उसके उस क्रिया में उनके माता पिता और गुरु का तो हाथ होता है, परंतु 99% श्रेय मैं उस विद्यार्थी को देता हूँ, क्योंकि करता धरता वही होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से प्लानिंग करिए और पढ़ाई में जुट जाइए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आता है, तो हम उसको आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।